कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा कांग्रेस अध्यक्ष विदित चौधरी। विदित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपकी राजनीति में किस तरह से शुरुआत है, ये पहले आप यहाँ से शुरू करते हैं, तो प्लीज कृपा करके आप हमें बताएं। दीपक जी, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। और जब मैं ग्रेजुएशन अपनी कर रहा था तो धीरे धीरे कॉलेजों में जिस तरीके से छात्र राजनीति होती है और छात्र राजनीति में आगे आते हैं, इस तरीके से मैं भी अपने दोस्तों के साथ में छात्र राजनीति में आगे आया। लेकिन मेरे घर वालों को वो चीज़ पसंद नहीं थी। जो मैं अपनी शुरुआत कहूँगा तो वो छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत कहूँगा, राजनीति में आने की शुरुआत छात्र राजनीति से की। धीरे धीरे छात्र राजनीति में आगे बढ़ते रहे और 96-97 में मेरा दोस्त जामिया यूनिवर्सिटी से चुनाव भी लड़ा। जो पहली शुरुआत हम राजनीति में कहेंगे तो छात्र राजनीति से कहेंगे और वहां से शुरुआत हमारी हुई। विदित जी, शुरुआती दौर में किन किन समस्याओं को आपका सामना करना पड़ा? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक आम साधारण किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और एक किसान के बच्चे को, किसान के बेटे को सक्रिय राजनीति में आने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके सामने होती है। कहीं पे भी आप राजनीति में अपना टाइम जाया करते हैं, टाइम बिताते हैं, तो सबसे पहले आपका कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। जब तक आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तब तक आप सक्रिय राजनीति नहीं कर सकते। दूसरी बात, मेरी जो समस्या सबसे बड़ी थी कि मेरे घर वाले, विशेषकर मेरे बड़े भाई नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, वो नहीं चाहते थे कि भाई मैं राजनीति में आगे बढ़ूँ। वो चाहते थे कि ये कॉमर्स का स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में ये कहीं पे सीए की नौकरी करे। सबसे ज्यादा जो प्रेशर था मुझे घर वालों की तरफ से था, लेकिन मेरा जो एम था, मेरा जो लक्ष्य था और मैं जो चाहता था, मैं चाहता था कि मैं राजनीति में आ गया हूं, क्योंकि जब तक अच्छे लोग राजनीति में आगे नहीं आएंगे तब तक अपने लिए तो देखिए कोई भी जीता है, अपने लिए जीना जिंदगी नहीं है। राजनीति में आके लोगों के लिए काम करें, इसलिए मैं राजनीति में आगे आया। और बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, घर वालों के दबाव थे, लेकिन वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे कछुआ की चाल से मैं आगे बढ़ा, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी और मेरे पास में ज्यादा फंडिंग की नहीं थी कहीं से भी। तो धीरे धीरे कछुआ की चाल से मैं राजनीति में आया, शुरुआत की और धीरे धीरे अपना लक्ष्य, टारगेट बनाया और उसकी के रास्ते पर मैं आगे बढ़ा। विदित जी, जनता की तरफ से आपको राजनीति की पहली सीढ़ी में आपको योगदान कब मिला? देखिए, जब मैं शुरू में निकला तो सबसे पहले तो मेरे घर वालों ने मेरी परीक्षा ली और उन्होंने जानना चाहा कि ये राजनीति में अपना टाइम जाया कर रहा है, आता है, जाता है। दोस्त का चुनाव लड़ते, जब मेरा दोस्त चुनाव लड़ रहा था यूनिवर्सिटी का, तब मेरे घर वालों को पता लगा कि ये राजनीति में सक्रिय है, क्योंकि उस टाइम हम पोस्टर खुद लगाते थे। दोस्त थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, ज्यादा पैसे मिलते नहीं थे, जेब खर्ची के लिए जो पैसे मिलते थे वही हमने कॉलेज के इलेक्शन में खर्च किया। तो मेरी साइट पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरी साइट पर जो है वो जो लेई होती है पोस्टर की, उसके दाग लग गए और घर वालों ने देखा तो तब मेरे घर वालों को पता लगा कि ये क्या। उन्होंने पूछा तो मैंने बोला कि मैंने रात को पूरी रात पोस्टर लगाए हैं और उसके ये है। धीरे धीरे जब लोगों के बीच में गया, इसका क्रेज बढ़ता चला गया। लोग जो सम्मान की दृष्टि से देखते थे और लोग जो मेरे साथ जुड़े और मैं लोगों के साथ जो उनकी दुख तकलीफ परेशानियों में उनके साथ जुड़ा, तब मुझे लगा कि राजनीति एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वास्तव में किसी गरीब की मदद करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, और एक समय में बहुत सारे लोगों को आप राजनीति के माध्यम से आप फायदा पहुंचा सकते हो। जो आम व्यक्ति हैं उनकी आप मदद कर सकते हो। 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की क्या योजना है? पार्टी की जो योजना है वो हमारा शीर्षक नेतृत्व इसकी तैयारी कर रहा है। माननीय दिग्विजय सिंह जी, रीता बहुगुणा जोशी, परवेज हाशमी जी हमारे उत्तर प्रदेश की बड़ी गहनता से जांच कर रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व इसकी जांच कर रहा है। 2012 में, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का,
मेरा जो 2012 के चुनाव की बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व तैयारी कर रहा है जिस तरीके से ग्रास रूट पे तैयारी होनी चाहिए। मेरा मेन काम जो है वो ये है कि मैं ग्रास रूट पर, बूथ लेवल पर, गांव लेवल पर यूथ कांग्रेस के वर्करों को किस तरीके से तैयार करूं, और वो हमारी लगभग हमने 50% वो काम पूरा कर दिया है। हमारी लोकसभा की कमेटियां तैयार हो गई है, हमारी विधानसभा की कमेटियां तैयार हो गई है। हमने विधानसभाओं के अंतर्गत चलो पंचायत एक कार्यक्रम दिया है, और उस चलो पंचायत के माध्यम से हम जो विधानसभा की कमेटी है उस कमेटी को गांव के अंतर्गत भेज रहे हैं। जो गांव के अंतर्गत जो 3 मुख्य समस्याएं हैं उनके डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से हम गांव लेवल पर, बूथ लेवल पर युवक कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारी 17 तारीख से पदयात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होनी थी, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व को महाराष्ट्र में चुनाव होने की वजह से इंटरनल संगठन के वो शायद यात्रा हमें 21 या 22 तारीख से डिले कर दी है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में युवक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, और गांव के अंतर्गत हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गागलहेड़ी एक गांव पड़ता है सहारनपुर विधानसभा में, वहां से अपनी पदयात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। 80 विधानसभा होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये हमारी पदयात्रा 1200 किलोमीटर पैदल चलकर लगभग 2 महीने का समय, 60 दिन का समय हम इस पदयात्रा में ले रहे हैं। गांव के अंतर्गत हसनपुर में हम इस पदयात्रा को समाप्त करेंगे, और इसके अंतर्गत संगठन का एक मुख्य कार्य ये भी होता है कि जो सरकार की उपलब्धियां उसको अपनी आम जनता तक पहुंचाना। तो इसमें हम बात करेंगे पंचायत राज की, बात करेंगे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की, बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जो गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए भारत सरकार इतना अनुदान दे रही है, मिड डे मील के माध्यम से गरीब के बच्चों को खाने का, दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। ये सारे भ्रष्टाचार जो गांव के अंतर्गत हो रहे हैं, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, नोएडा में किसानों की जमीनों को कौड़ियों के भाव में खरीदा जा रहा है, ये सारे तमाम मुद्दे हमारी इस पदयात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में ले जाएंगे और अपने संगठन को मजबूत